दीपावली का त्योहार, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा अवसर है जो हर दिल में खुशी और प्रकाश भर देता है। यह त्योहार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कहानी है, जहां घरों में जलती हुई दिए नए उत्साह और प्रसन्नता का संचार करते हैं। दिवाली का मतलब है दियों की पंक्ति, और सच में जब रात का अंधेरा छाता है तो हर गली, हर मोहल्ला खुशियों की रोशनी में नहा उठता है। इस पर्व का मूल कारण भगवान श्री राम की वापसी है, जो 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। उनकी वापसी के दौरान नगरवासियों ने अपने प्रिय राजा जी का स्वागत करने के लिए पूरे नगर को दियों से सजाया था। यह दृश्य, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण आ रहे थे, उन सभी के मन में असीमित खुशी और उल्लास का स्रोत था। इसलिए दिवाली का पर्व हमें सिखाता है कि सही और सच्चे मार्ग पर चलने से जीवन में अनंत आनंद और उत्साह मिल सकता है। दीपावली केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल भी है। लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। घरों में साफ सफाई और सजावट का आयोजन होता है, जिससे हर स्थान उत्सवी और आनंदित हो जाता है। इस अवसर पर लोग अपनी दयालुता को बढ़ाते हैं तथा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी को समर्पित सामग्रियों जैसे कि मिठाइयाँ, फल और फूल की भेंट अर्पित की जाती है। इस दिन हर कोई धन की देवी से समृद्धि और सुख की कामना करता है। उससे जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस दिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोग अपने घरों में सफाई के साथ साथ वैभवपूर्ण तरीके से सजावट करते हैं। दीपावली का त्योहार हमें यह समझाता है कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय संभव है। यह केवल एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हम अपने परिवार, समाज और खुद की बेहतर दिशा में पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। दिवाली का यह उत्सव हमें एकजुटता, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में दिवाली की रौनक और इसकी कहानियों के बीच जीवन में उजाला ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव भी उपस्थित होता है। राजा दशरथ के राज्य अयोध्या में सब कुछ सुहावना था। राम, सीता और लक्ष्मण का आदर्श जीवन वहां की खुशहाली का प्रतीक था। लेकिन एक दिन अचानक एक तूफान आया, जब राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन की मांग की। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल राम को जातीय अपमानित किया, बल्कि पूरे राज्य के हृदय को भी चीर दिया। राम ने अपने पिता के प्रति श्रद्धा और वचनबद्धता निभाते हुए वनवास को स्वीकार किया। उन्हें अपने सुखद जीवन को छोड़कर घने जंगलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीता और लक्ष्मण ने उन्हें छोड़ने का कोई विचार नहीं किया और तीनों ने मिलकर सघन वन में कदम रखा। वहां का वातावरण किसी रहस्य से भरा हुआ था। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और अद्भुत नजारे उनके साहस को और बढ़ाते गए। जब वे वन में पहुंचे तो उन्होंने अपनी ऊर्जा और साहस के साथ नए जीवन की चुनौतियों का सामना किया। रोजाना वे साधु संतों से मिलने, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और जंगली जीवों से लड़ने की कहानियों में खो गए। लेकिन इस बीच एक बुराई उनके निकट आ रही थी। रावण, लंका का राजा, जिसकी बुरी निगाहें सीता पर थीं। रावण ने सीता को अपहरण करने की योजना बनाई, यह मानते हुए कि उसकी सुंदरता और पवित्रता उसे उसके साम्राज्य की रानी बना देंगी। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम का दिल द्रवित हो उठा और उन्होंने अपनी ऊर्जा को भांप लिया। सीता की खोज में राम ने कई चमत्कारी घटनाओं का सामना किया और भव्य वानर सेना को इकट्ठा किया। इन सब के बीच राम की निष्ठा, साहस और ताकत ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया, जहां उन्हें रावण का सामना करना था। एक भीषण युद्ध के बाद राम ने रावण को पराजित किया और सीता को लौटाया। यह न केवल एक व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि धर्म और सच्चाई की भी ट्रायम्फ थी। डट कर खड़े होकर और संघर्ष करके राम ने दिखाया कि सच्चे प्रेम और धीरज से हर बाधा को पार किया जाता है। हनुमान की अद्वितीय साहसिकता ने सीता का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लंका पहुंचकर यह जान लिया कि सीता रावण की कैद में है। अपने हृदय में राम के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम रखते हुए हनुमान ने तुरंत राम को संदेश दिया। उनकी सूचनाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि सच्चे मित्र किसी भी परिस्थिति में अपने प्रियजनों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। राम, जो अडिग नायक और धर्म के पालन करता है, ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। लंका पर हमला करने की तैयारी में उनका विश्वास था कि बुराई पर अच्छाई की विजय अवश्य होगी।
युद्ध की योजनाएं बनाई गईं, न केवल कौशल के बल पर, बल्कि एकता और साहस की भावना के साथ। राम का नेतृत्व उनकी बुद्धि और धैर्य की विशेषताओं को दर्शाता था, जो हर वीरता के प्रमुख गुण हैं। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और मानो आकाश में गूंजते हुए धनुष और बाण की आवाजें गूंजने लगीं। राम ने अपने धनुष को तानकर रावण की सेना को हर दिशा से घेर लिया। तीव्रता और कौशल से लड़ते हुए राम ने रावण को हराया। यह युद्ध न केवल व्यक्तिगत संघर्ष था, बल्कि यह मानवता की जीत की भी कहानी थी। रावण का वध करना एक संकेत था कि अच्छाई का हमेशा विजय होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। युद्ध समाप्ति के बाद सीता को मुक्त कर लिया गया और उनकी खुशी ने मानो अयोध्या की हर दीवार को सजीव कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास को पूरा करते हुए अयोध्या की ओर रुख किया। उनकी वापसी एक महाकवि के रूप में की गई, जहां सबने उनके स्वागत के लिए दिवाली मनाई। यह दास्तान सिर्फ एक विजय की नहीं, बल्कि वह संघर्ष था जो उनकी कर्तव्यपरायणता और प्रेम को दर्शाता है। सीता की मुक्ति और राम का स्वागत एक अमर संदेश का प्रतीक है कि सच्चा प्यार, समर्पण और साहस अंत में संपूर्णता में बदलता है। उन्होंने न केवल बुराई को पराजित किया, बल्कि अपने देशवासियों को यह भी बताया कि अंधकार में भी उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। इस प्रकार राम और सीता का लौटना केवल भौतिक यात्रा नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक विजय का एक नया आयाम था। जब अयोध्या के नगरवासियों को यह पता चला कि उनके प्रिय राजकुमार राम वापस आ रहे हैं, तो मानो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, सबकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। राम का आगमन केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक नई आशा और प्रकाश का संदेश था। हर्ष भरे इस मौके पर अयोध्यावासी अपने दिलों में उमंग लिए दीपावली का पर्व मनाने की तैयारी करने लगे। नगर के हर घर में मिट्टी के दिए जलाए गए, जो शाम के अंधकार को दूर भगा रहे थे। दियों से सजा आंगन झिलमिलाती रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे आसमान से तारे उतरे हों। माताएं रसोई में मिठाइयां बनाने में व्यस्त थीं। मिठाइयों की महक चारों ओर फैल रही थी। बरसात की फुहार में सुखद रूखी मिठाइयां बंटी जा रही थीं, जिससे खुशी और आनंद का संचार हो रहा था। बच्चे दियों के चारों ओर दौड़ते हुए, राम के स्वागत के गीत गाते हुए इस पर्व को और भी खुशनुमा बना रहे थे। यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक था। अयोध्यावासियों ने इस दिन को और खास बना दिया। दीपों की रोशनी के बीच वे भगवान राम के लौटने का जश्न मना रहे थे। यह केवल अयोध्यावासियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक महापर्व बन गया। दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाने लगा। यह पर्व उन सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य संदेश देता है कि चाहे कितने भी कठिन समय क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। दीपों की रोशनी में अयोध्या ने एक अलौकिक सौंदर्य धारण कर लिया और हर दिशा में खुशियों की लहरें चलने लगीं। लोग मिलकर प्रेम और एकता के साथ इस पर्व को मनाने लगे। यही तो दिवाली का सच्चा अर्थ है, एकता, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय। इस दिन ने न केवल अयोध्या में परंतु पूरे देश में उम्मीद, प्रेम और मानवीय मूल्यों की एक नई परिभाषा गढ़ी। दिवाली का त्योहार केवल दीपों की रोशनी और मिठाइयों का जश्न नहीं है, बल्कि इसमें एक गहन सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी छिपा हुआ है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में दुष्ट राजा बलि को हराया, तब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं। इस अद्वितीय घटना ने भगवान विष्णु की बहुआयामी रूपरेखा को दर्शाया, जो सदैव धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस कथा के बाद से दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा की जाने लगी। लक्ष्मी जी, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन उनकी पूजा करते हैं। घरों को सजाने के लिए दीप जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है और लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जहां भक्तगण अपने मन के संकल्पों को पवित्रता के साथ व्यक्त करते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूजा स्थल को साफ सुथरा और प्रकाशमान रखा जाए। यह विश्वास है कि मां लक्ष्मी केवल उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता है। पूजा के समय भक्तजन मिठाइयाँ, फल और फूल अर्पित करते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी पूजा का उद्देश्य जीवन में धन के साथ साथ मानसिक शांति और समृद्धि भी लाना है। इस पूजा से व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सुख और उत्साह का संचार होता है। भक्तजन अपने पवित्र मन से लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं
कि वे उनके घर में सुख समृद्धि भरें। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ अपने अच्छे समय का जश्न भी है। यह समय होता है जब लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी पूजा दिवाली के इस महापर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जो हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरती है। इस प्रकार दिवाली की रात पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन करना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेम, एकता और सामूहिक समृद्धि का प्रतीक भी है। इससे न केवल धन की वर्षा होती है, बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक साधन भी बनता है। दिवाली, जो हर वर्ष प्रेम और प्रकाश का उत्सव है, केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो हर दिल में जगह बनाता है। जब हम इस दिन की तैयारी करने लगते हैं तो हमारे चारों ओर का माहौल उत्साह और खुशी से भरा रहता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी, दियों और रंगोली से सजा देते हैं, जिससे वातावरण में एक जीवंतता आ जाती है। इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मिठाइयों की खुशबू हवा में फैल जाती है और बच्चे खुशी से अपने इंतजार के क्षणों को जीते हैं। घरों में मिष्ठान का वितरण केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सामाजिक बंधन का भी प्रतीक है। यह समय परिवारों को फिर से एक साथ लाने, झगड़ों को भुलाने और प्यार बांटने का होता है। दिवाली का एक महत्वपूर्ण पहलू लक्ष्मी पूजा है, जो समृद्धि और धन की देवी का स्वागत करती है। जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं तो उस जरूरत की भावना को व्यक्त करते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इस दिन दियों की रोशनी एक संदेश देती है, चाहे यथार्थ में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, हमेशा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। इस महान पर्व का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो अच्छाई की बुराई पर, अज्ञानता की ज्ञान पर और निराशा पर आशा की जीत के बारे में है। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो वह आग का नृत्य हमें नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना चाहिए। दिवाली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब सभी धर्मों, जातियों और समुदायों का आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है। यह समय है जब हम अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होते हैं और समाज में एकता की भावना को मजबूत करते हैं। तो इस दिवाली अद्भुत क्षणों का जश्न मनाने के साथ साथ अपने भीतर की अच्छाई को भी जगाने का महिल करें। हमें एहसास कराना चाहिए कि हमारी संगठित और साझा अनुभवों के माध्यम से हम जीवन को और भी रंगीन और सुंदर बना सकते हैं। जब दिवाली का पर्व आता है तो मानो एक नया अध्याय शुरू होता है। इस समय चारों ओर दियों की झिलमिलाती रोशनी हमें आग्रह करती है कि हम भी अपने भीतर की अच्छाई को सामने लाएं। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करने का अवसर है। हम इस दिन विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कार्य शुभता से भरे रहें। इस पर्व की शुरुआत अवधि पुरुष राम की विजय के साथ होती है। ईश्वरीय प्रेम और सत्य की इस कहानी से हम प्रेरणा लेते हैं। राम के त्याग और लक्ष्मी की कृपा का स्मरण करते हुए हम उनसे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में भी सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम को प्राथमिकता देंगे। हम समझते हैं कि जैसे उन्होंने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों में अच्छाई का संचार करना है। दिवाली की रात हम अपने घरों को रंग बिरंगी डेकोरेशन से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दियों को जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस चमक धमक के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है, जो हमें याद दिलाता है कि जैसे ये रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही हमें अपने मन की बुराइयों को समाप्त करके अपने भीतर की रोशनी को जगाना है। इस अवसर पर हम अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर मिठाई बांटते हैं, तो यह सिर्फ आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह प्रेम व एकता का प्रतीक है। हम एक दूसरे के साथ खुशियां विस्तारित करते हैं और भौतिक वस्तुओं से परे हम संबंधों को मजबूत करते हैं। इस दिवाली आइए हम एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में केवल अच्छाई को ही प्रवेश देंगे। आइए हमले विचार और कर्म के स्तर पर सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों। दिवाली का यह पर्व हमें न केवल राम के विजयों की याद दिलाता है, बल्कि यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और जीवन में उस पर अमल करें। यहाँ तक कि यदि हम एक छोटे से प्रयास के साथ अच्छाई को फैलाते हैं, तो हमारा समाज अधिक उज्जवल और सुखद बन सकता है। शुभ दिवाली।